सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। कि इसका मतलब तनाव यानी कि स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट जो आपका कोड है, तो इसमें देखो ये बेसिकली हमारे लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। हमारे लाइफ में जो है ना, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी है एंड बोल सकते हो हमारे लाइफ को पर्टिकुलर ये डैमेज भी करता है। कैसे डैमेज करता है वो इंसान पे डिपेंड पड़ता है कि इंसान किस तरीके से इसको अपने जीवन में धारण कर रहा है। ठीक है, अब मान लो कि आपको ही पता है कि हमारे पास फोन होते हैं, हमारे जो सेल फोन होते हैं, लाइक हमारे जो एंड्रॉइड फोन होते हैं या कुछ भी हो एनीथिंग एल्स, तो उसका जो बेसिकली वर्क क्या होता है वो प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है, बेसिकली प्रॉफिटेबल आपका वर्क के लिए उसे यूज किया जाता है, लेकिन उसके लिए हमारा देखा जाता है गलत कामों के लिए भी यूज किया जाता है, साइबर क्राइम के लिए भी यूज किया जाता है, आप बोल सकते हो कि मर्डरिंग के लिए यूज किया जाता है, अलग अलग जो भी सोशल मीडिया फालतू के एलिमेंट्स, सब चीज के लिए आपका सोशल मीडिया का व्यवस्था या फिर फोन का यूज किया जाता है। लेकिन उसे इन्वेंट क्यों किया जाता है, उसे बनाया क्यों जाता है? हमारे नीड और हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्वेंट किया जाता है। ठीक है, लेकिन इंसान की फितरत पर डिपेंड करता है कि वो किस एंगल में उस चीज को उपयोग कर रहा है। ठीक है, तो ये जो तनाव एंड समय प्रबंधन है ना, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल है इनका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्या होता है कि जब हम तनाव लेते हैं तो हमारे जीवन की आर्थिक, सामाजिक और मानसिक और शारीरिक, ये सभी तरीके से हम इफेक्ट होते हैं। सबसे ज्यादा अगर बात कर लेते हैं मानसिक और दूसरा उसके बाद शारीरिक। मानसिक बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, लेकिन उसके तत्पश्चात आपका बोला जाएगा कि शारीरिक इफेक्ट करता है। अब मान लो कि मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, अभी आप लोग क्लास में ज्वाइन हो, क्यों? आप लोगों के पास तनाव है, प्रेशर है, क्यों? टेंशन है, क्यों? भाई पेपर है, एग्जाम है, क्लास लेना जरूरी है। तो अब ये क्या है? तनाव है। तो ये आपका पॉजिटिव एंगल का तनाव हो गया, यानी कि आपके विकास का एक तनाव हो गया। ठीक है, अब मैं तनाव ले रहा हूँ, पता नहीं कैसा भविष्य होगा, क्या होगा आगे, कल मतलब फ्यूचर में क्या होगा, इस तरीके से ये तनाव है। बेटर है, होना भी चाहिए, लेकिन ये तनाव हमारे शारीरिक क्रियाओं को बोल सकते हो कि प्रासंगिक रूप में प्रभावित, यानी कि जब हम यहाँ से किसी चीज को स्ट्रेस में लेते हैं तो यह जो हमारा बॉडी पार्ट होता है ना, उसको इफेक्ट करता है। क्या करता है? तनाव से इंसान चिड़चिड़ा होने लगता है। ठीक है, तनाव से इंसानों का जो बोल सकते हो डेली रूटीन है वो बिगड़ बिगड़ जाता है। तनाव से इंसान अपने आप को अकेला फील करना अकेला रहना उसे पसंद होता है। तनाव से इंसान क्या होता है कि अपने डेली लाइफ से दूर होने लगता है। ठीक है, तनाव से क्या होता है, इंसान अपने लाइफ के बारे में सोचने में असमर्थ हो जाता है कि क्या मेरे लिए परफेक्ट है, क्या मेरे लिए बेटर है, क्या सब चीज। ये आपका मानसिक स्थिति का प्रभावित था। ठीक है, ये आप मानसिक स्थिति से प्रभावित हो रहे थे। ठीक है, अब उसी सिचुएशन में जो तनाव है, पर्टिकुलर ये देखने को मिलेगा कि जो मानसिक स्थिति से हम प्रभावित हो रहे हैं, लाइक दैट कि हमारा जो मानसिक स्थिति से कारण क्या है? भाई इंसानों का चिड़चिड़ापन होना, इंसानों का बोल सकते हो कि पर्टिकुलर अपने डेली लाइफ से हट जाना, इंसान अपने आप को अकेला रहना पसंद करने लगता है, चुप चुप बोले खफा खफा सा रहना पसंद करने लगता है। तो ये क्या है? ये तनाव का बोल सकते हो लक्षण है कि तनाव से क्या प्रभावित होता है। ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, इसे नोट डाउन कर लेना। तनाव से इंसानों में प्रभावित, यानी कि तनाव के प्रभावित कारकों का वर्णन करे, इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि तनाव से क्या प्रभाव पड़ते हैं। आपका मानसिक तथा शारीरिक दोनों तरीके का प्रभाव पड़ता है। मैंने मानसिक स्थिति का बता दिया कि मानसिक स्थिति में इंसान चिड़चिड़ा होने लगता है, क्रोध करने लगता है, उसे भूख लगना बंद हो जाता है, वो अपने आप को अकेला महसूस करता है तथा अकेला रहना उसे पसंद होता है। तो ये आपका क्या है? आपका पर्टिकुलर देखा जाएगा कि ये आपका मानसिक तनाव है। ठीक है, मानसिक प्रभाव है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं शारीरिक। ठीक है, अब तनाव के कारण इंसान अपने शरीर पर, यानी कि बोल सकते हो अपने हेल्थ पर ध्यान देना बंद कर देता है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि वो टाइम से जो खाना खाना होता है वो टाइम से वो खाना नहीं खा पाता, जिसके कारण क्या उसकी हेल्थ डाउन होती है, उसके शारीरिक की व्यवस्थाओं में परिवर्तन होने लगता है। तो वही आपका शारीरिक है। ठीक है, अब उसके बाद वो डेली लाइफ में अपना वर्क करता है, डेली लाइफ में वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी टीचिंग करता हूँ, मेरे डेली लाइफ का वर्क है, तो जो मेरा जो वर्कआउट है वो नहीं हो। अब क्या है, जैसे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, टीचिंग करते समय मेरा वर्कआउट हो रहा है, कैलोरीज मेरी बर्न हो रही है, बोल सकते हो कि मेरा जो कैल्शियम वगैरह है सब चीज अच्छे से मतलब चल रहा है। लेकिन तनाव से इंसान बिल्कुल अपने आप को अकेला रहने लगता है, वो बिल्कुल ही सारे काम धंधों को छोड़ के अकेला रहना पसंद करने लगता है। तो उससे क्या है, उसके जो शारीरिक प्रभाव होते हैं
उसके कैलोरीज अच्छे से बर्न नहीं हो पाते, उसके शारीरिक बीमारियां होने लगती हैं। ठीक है, अभी बीमारियों के कारण क्या होता है, उसे आपका देखा जाता है बुखार रहना, बोल सकते हो कि सर में दर्द रहना, आंखों का लाल रहना, झुर्रियां पड़ने लगना, ये सारे आपके शारीरिक क्रियाएं के रूप में देखा जाता है। तो तनाव का ये प्रभाव देख लीजिए क्या मतलब होता है तनाव। अब उसके बाद समय प्रबंधन। ठीक है, तनाव और समय प्रबंधन यानी कि कैसे हम अपने तनाव के कारण अपने समय को मैनेज कर सकते हैं, ये आपका पूरा बुक इस पे डेडिकेटेड है। तो ये भी जरूर पूछेगा, देखो समय प्रबंधन का मतलब होता है टाइम को मैनेज करना, कि कैसे हम अपने टाइम को मैनेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट, जैसे कि ये 3 मार्कर, ब्लैक, ब्लू और रेड। अब मान लो कि मैं एक रेडी कलर का मार्कर लेकर, ठीक है, तो ये बताओ कि रेड कलर का मार्कर मैं कहाँ कहाँ यूज कर सकता था, लेकिन मेरे पास तीनों कलर के मार्कर है, तो मैं अलग अलग तरीके से इफेक्टिव तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। अब जैसे कि ये रेड तरीके से लिख दिया मैंने, अब इसे मैंने लिख दिया, ये सारांश लिख दिया, जो भी आप समझ सकते हो, ठीक है। अब क्या है, इसमें थोड़ा इफेक्टिव लगेगा, लेकिन अब ये रेड 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 आपको क्या लगता है इफेक्टिव नहीं। तो इसमें क्या है कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। वो टाइम मैनेज करने का मतलब ये है कि भाई अपने डेली लाइफ में हर एक चीज को रूटीनली करना, वो आपका टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। टाइम को कैसे मैनेज कर पाते हो, उदाहरण के तौर पे बहुत बार कहा जाता है, बहुत से हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, ऐसा बोलते हैं, हम पूछते हैं अपने फ्रेंड सर्कल से, बड़े दिनों बाद दिखाई दिया, कहाँ था इतने दिन, ऐसे बोलता है कि भाई टाइम नहीं मिल पा रहा था। अरे टाइम मिलता नहीं है, वो टाइम को मैनेज नहीं कर रहा था आपसे मिलने के लिए। तो वही होता है कि तनाव और समय प्रबंधन का मतलब ये है कि हम अपने टाइम को डेली लाइफ में मैनेज कैसे करते हैं, वो आप इस पूरी बुक में पढ़ोगे। तो ये आपका पूरा आपका देखा गया है कि हमारे जो समय प्रबंधन है, उससे भी हमारे तनाव को कम किया जा सकता है। ठीक है, अब मान लो कि बहुत से बच्चे टेंशन लेते हैं कि पेपर आने वाला है, कैसे करे, कैसे अपनी तैयारी करे, बहुत से बच्चे। अच्छा, यहाँ तक सभी को क्लियर है, ऐसा तो नहीं लगा मैं कंटिन्यूस बोले जा रहा हूँ, क्लियर है या नहीं है? हाँ ठीक है, ध्यान से सुनते रहना बस। अब ये है कि कंटिन्यू बहुत से बच्चे बोलते हैं कि पेपर आ रहा है, क्या करे क्या करे क्या करे, उनका मतलब स्ट्रेस बढ़ता जाता है। लेकिन अब वही स्ट्रेस को वो सोचे कि नहीं यार, मेरे को टाइम को मैनेज करना है, सुबह उठ के जल्दी से मेरे को फटाफट ब्रेकफास्ट करके अपने स्टडी पे ध्यान देना, ठीक है, उसके बाद स्टडी करने के बाद थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट करना है, फिर उसके बाद स्टडी करने लगना है, फिर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फिर उसके बाद स्टडी करके ब्रेकफास्ट मतलब जो भी लंच वगैरह करके उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद फिर से स्टडी कर देना। तो ये हो गया टाइम मैनेजमेंट। तो यही है कि अपने डेली लाइफ में हम तनाव से मुक्त हो सकते हैं अगर टाइम को मैनेज करें तो। ठीक है, तो इसमें पूरा आपका देखा जाएगा कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली आपका ये पूरा तनाव पे संबंधित है। तो ये तनाव तनाव से ही संबंधित आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, डोंट वरी, टेंशन की कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल बेझिझक होकर एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, बस मैंने जो आप लोगों को बोला है कि हाँ एग्जाम को कैसे देना है, कैसे अपने आपके आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है, कैसे अपने आंसर्स पे मार्क्स को डाउन जाने से रोकना है, वो सारी मैंने आप लोगों को पुरानी जितनी भी वीडियोस है सब चीज ए टू जेड करवा चुका हूँ। तो आप एक बार जरूर उन्हें जाके देख लेना, जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं। ठीक है, एंड न्यू स्टूडेंट उनसे मैं पहली बात बता दूं कि जो भी आपके डाउट्स हो आप हमें कॉन्टैक्ट पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड अब आ जाते हैं टॉपिक्स पे। देखो ये जो तनाव है, समय और स्थितियों अनुसार परिवर्तनशील होता है। समय और स्थितियों अनुसार परिवर्तनशील इसलिए होता है कि देखो, मैं अपना अलग तनाव लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे से छोटा एक मेरा भाई होगा, लिटिल बिट की मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि होगा, उसका अलग तनाव है। अब मेरे से बड़े जो मेरे मेरे एल्डर्स है, लाइक मेरे पेरेंट्स हैं, उनका तनाव अलग है। तो इट मीन्स क्या है कि उम्र के अनुसार और स्थितियों के अनुसार और समय के अनुसार तनाव भी परिवर्तनशील देखा जाता है। ठीक है, अब मान लो कि एक स्टूडेंट के लिए तनाव का क्या मोटिव हो सकता है। एक स्टूडेंट के लिए तनाव का क्या मोटिव हो सकता है कि अपने बच्चों की मतलब, अब सॉरी स्टूडेंट के लिए नहीं, अब मतलब स्टूडेंट का क्या अपने करियर को लेके ज्यादा तनाव से रूप में देखा जाता है कि हाँ अपने पैरों पे जल्दी खड़ा होकर अपने माँ बाप की सेवा कर, लाइक दैट ये हो गया। अब वैसी चीज को अब देखो पेरेंट्स के रूप में, पेरेंट्स का क्या तनाव होता है कि अपने बच्चे का फ्यूचर फ्यूचर कैसे ब्राइट करना, उसके फ्यूचर को कैसे सेटल करना, उसे सेटल कैसे कर सकते हैं आगे, मतलब जो भी है उसका फ्यूचर कैसा हो, उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो ये उनका तनाव है। घर को कैसे चलाना ये उनका तनाव है। आपका क्या तनाव है, एग्जाम में कैसे अच्छे मार्क्स लेना। तो यही है कि जो तनाव की प्रक्रिया है ना, वो निरंतर काल तक परिवर्तनशील होता है। और तनाव ये आज से ही नहीं, तनाव बहुत पहले से ही है।
तनाव बहुत पहले से, जब इंसान समझदार हुआ ना उसी टाइम से तनाव लेना शुरू कर दिया। तनाव होना चाहिए हमारे लाइफ में, हमारे लाइफ में स्ट्रेस होना चाहिए। अगर हम स्ट्रेस लेंगे तभी किसी कार्य को कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी इंसान कोई भी कार्य को करने में असमर्थ है, वो नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आप लोगों को क्लास ले लिया, अगर आप लोगों को स्ट्रेस नहीं होता कि कल एग्जाम में क्लास लेना जरूरी है, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये भी तो तनाव के रूप में ही है ना। आप क्लास लेते नहीं लेते, अभी बताओ क्लास नहीं लेते, जो आप आज क्लास ले रहे हो, जितना सुन रहे हो लेक्चर, उन लेक्चर के अकॉर्डिंग आप अपने आप को बहुत अच्छा कर पाओगे एग्जाम में, तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो ये क्या है, तनाव लेने से हमारा क्या प्रॉफिट होता है, फर्क बस इतना है कि हमें लिमिट में तनाव लेना है। समझ में आ गया? यहाँ तक सभी को क्लियर है? हेलो, एवरीवन गॉट इट दिस पॉइंट? ठीक है। तो तनाव जो होता है हमारे लाइफ में, हमारे लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल सकते हो कि बातों को, या फिर हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत ज्यादा अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो उस सिचुएशन में हमारे तनाव हमारे लाइफ में होना आवश्यक है, तभी हम अपने आप को बेहतर और अपने आप को ज्यादा परफेक्टली रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ये हमारे लाइफ का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हमारा बोल सकते हो कि तनाव होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। अब रह गई बात यहाँ पे जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उनको कुछ टॉपिक ना क्लियर हुआ तो अब उन वो पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, मैं ही बोल देता हूँ, कोई बात नहीं। तनाव देखो, सिंप्लीफाई में बोला जाए, तनाव हमारे मानव को मस्तिष्क पर बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मस्तिष्क का मतलब होता है मानसिक, यानी कि बोल सकते मेंटेलिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, बहुत ही ज्यादा। मेंटलिटी इफेक्ट के कारण इंसान, मैं बता चुका हूँ जो भी टॉपिक्स आप लोगों को पहले करवा चुका हूँ अभी जस्ट लेक्चर में, तो मेंटलिटी भी इंसान अपने आप को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है तनाव के कारण। अब ये तनाव से रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे बेस्ट आइडिया किसका है कि तनाव से हम रिलीफ कैसे पा सकते हैं? हाउ इज द रिलैक्सेशन फॉर स्ट्रेस इन आवर डेली लाइफ? एनीवन गैस इट? तनाव से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो अपने आप को, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट पॉइंट और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आइए आपका इसी पॉइंट में पूरा 90% कवर हो जाता है कि तनाव से हम अपने आप को कैसे बोल सकते हो कि रिकवर कर सकते हैं। अपने आप को जितना हम बिजी रखेंगे उतना हम तनाव से मुक्त रहेंगे। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि बिजी रहने के साथ साथ जो हमारी मानसिक स्थिति को, जो हमारे आसपास के वातावरण जो है, वो आपका पॉजिटिव और सकारात्मक व्यवस्था के रूप में होना चाहिए। ये नहीं कि नकारात्मक और कुछ फालतू की सोचे वगैरह करती है। तो उसमें हमारा क्या है कि डेली लाइफ के कारण हम अपने तनाव को मुक्त नहीं कर सकते। तो तनाव को मुक्त करने के जो प्रभाव है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि अपने डेली लाइफ को बिजी कर लेना, अपने किसी भी कार्य को करने में अपने आप को आगे बढ़ाना, तथा अपने बात कर लीजिए तो हम किसी भी व्यवस्था को लेकर ज्यादा अपने आप को तनाव से ग्रसित ना करें, यानी कि ज्यादा हम तनाव ना ग्रहण करें। तो वो आपका बोल सकते हो तनाव से संबंधित जो व्यवस्था है वो आपकी कहलाती है। तो यहाँ पे यही पॉइंट आ जाता है कि तनाव के कारण जो हमारे डेली लाइफ में चेंजेस आते हैं, जो बदलाव आते हैं, वो भी सकारात्मक। अगर देखो तनाव अगर सकारात्मक तरीके से लिया जाए, वो आपका क्या रिजल्ट भी सकारात्मक निकालेगा। और अगर तनाव आपके नकारात्मक तरीके से, यानी कि नेगेटिविटी एंगल में लिया जाए, तो उसका भी रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे, मैं अपने फॉर एग्जांपल मैं अपने क्लास के लिए तनाव लूं कि मेरे को बच्चों को बेस्ट रिजल्ट देना है, बेस्ट रिजल्ट निकलवाना है, बेस्ट अच्छा मार्क्स बच्चों को दिलवाना है, तो मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा, उनको बेस्ट तरीके से पढ़ाऊंगा, जितना भी हो सके अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करूंगा, तो उनका रिजल्ट भी बेस्ट आए, बहुत अच्छा है। तो वो एक विकास की एक सकारात्मक तरीका हो गया। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव एंगल हो गया। लेकिन अगर इसी चीज को मैं बोलूं कि नहीं यार, छोड़ना, बहुत थक जाता हूँ, छोड़ नहीं है, क्लास वास जो है बंद करो। अब ये क्या है मेरे को क्या लग रहा है, तनाव से कहेंगे कि तनाव से अब क्या है, मेरे को रिलीफ मिल रहा है,
तो ये जो इफ़ेक्ट डालेगा ना मेरे लाइफ़ में, जो मेरे बोल सकते हो कि व्यवस्था में, मेरे बोल सकते हो डेली लाइफ़ में, जो मेरे स्टडी के ऊपर या फिर मेरे स्टूडेंट के ऊपर, तो उस सिचुएशन में क्या है कि उन सबका क्या है नेगेटिव मार्क्स आएगा, बहुत कम मार्क्स आएगा, तो वो एक नेगेटिव एंगल हो गया। हम तनाव बहुत सी अच्छी चीज़ों के लिए लेते हैं और तनाव हम नेगेटिव चीज़ों के लिए लेते हैं। फ़र्क बस इतना होता है कि हमारा तनाव अगर नेगेटिव होता है, तो हमारा रिज़ल्ट भी नेगेटिव आएगा। अगर पॉज़िटिव होता है, तो हमारा रिज़ल्ट भी पॉज़िटिव ही आएगा। तो ये थे तनाव के बारे में और बाकी इस तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है?